जय सनातन मेरे सनातनी भाइयों। कुंभ में मची भगदड़ के बाद में आप एक बात देख रहे होंगे। कुछ लोग कमरिया हीरो पे, घोसी हीरो पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से अखिलेश यादव पर। ये भगदड़ इन्होंने कराई। और जो ज्योतिषाचार्य बने बैठे हैं, जो बोल रहे इस तिथि को ही ये होगा, इस योग में ही स्नान होगा, तभी इसका फल मिलेगा। ऐसे लोग जो असली अपराधी हैं। क्या ईश्वर ने बाकी दिन अशुभ बनाए हैं? है? इन ज्योतिषाचार्यों की वजह से भारत गुलाम हुआ, सनातन गुलाम हुआ। इतने अत्याचार इन्होंने सहे विदेशी आक्रांताओं के। इनके दोषी ये हैं ज्योतिषाचार्य। और आरोप किस पे लगाते हैं? और लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर। क्या व्यवस्था अखिलेश यादव के हाथ में थी? व्यवस्था अखिलेश यादव के हाथ में थी क्या? तो आरोप कैसा? तुम एक वर्ग को सनातन से दूर करना चाह रहे हैं। जो घोसी अहीरों का वर्ग है, जो कमरिया अहीरों का वर्ग है, तुम चाहते हो वो सनातन से दूर हो जाए। उन्होंने कभी सनातन के साथ गद्दारी नहीं की। और तुम सनातन में सबसे पहले बिके। जब 712 का पहला मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तुम बिके जजिया के बदले। और तुम फिरोज तुगलक के काल तक लगातार बिकते रहे। गद्दार तुम हो और आरोप दूसरों पे लगा रहे हो। तुम मुगलों के हाथों बिके। तुमने औरंगजेब से धन लेकर के, जयसिंह के माध्यम से, मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से तुमने महाराष्ट्र में माहौल बनाया। तुमने यज्ञों का आयोजन किया और उन यज्ञों में तुम लोगों ने घोषणा की कि शूद्र शिवाजी हारना चाहिए, औरंगजेब की जीत होनी चाहिए। तुमने महाराष्ट्र में माहौल बनाया कि शिवाजी का पक्ष धर्म के साथ नहीं है, औरंगजेब धर्म के साथ है। और तुम आज इन हीरों पे आरोप लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम आज कुंभ के टाइम पर तुम माफी मांगो अपने उन पुरखों के गद्दारी का, जो भारत के साथ करते आए, सनातन के साथ करते आए हैं। तब तुम इस पाप से मुक्त हो गए। तुम दुनिया को क्या पाप से मुक्त करा रहे हो? हैं? ए सैयदी ब्राह्मणों, शर्म करो और अपने उन बेशर्म और पापी पुरखों के पापों पर माफी मांगो। इस कुंभ के समय ये बहुत बेहतर समय तुम्हारे लिए। तुम दूसरों को मत बताओ। अगर तुम्हारे रास्ते पर शिवाजी राजे चलते, इस मुहूर्त को देखते, तो वो शायद पे हमला नहीं कर पाते। 400 सैनिकों के साथ 70,000 सैनिकों में नहीं घुस पाते, मुगलों को हरा नहीं पाते। अगर वो तुम्हारी तरह मुहूर्त देखते तो हाल राजपूतों जैसा होता उनका। उनकी स्त्रियां भी सती होती रहती, जौहर होते उनके यहाँ पे। इसलिए तो माफी मांगो अपने पुरखों की, भारत के साथ की गई गद्दारी, सनातन धर्म के साथ की गई गद्दारी के ऊपर। बहुत बड़ा समय है सैयदी ब्राह्मणों तुमने जो पाखंड मचाया है, तुमने जो छुआछूत मचाई है सनातन धर्म में, तुम्हारी वजह से सदैव भारत हारा।